हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ खरूज उसका 9 बाब पढ़ूंगी। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि फ़िरौन के पास जाकर उससे कह कि खुदावंद अब्रानियों का खुदा यूँ फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें, क्योंकि अगर तू इनकार करे और उनको जाने ना दे और अब भी उनको रोके रखे तो देख खुदावंद का हाथ तेरे चपाओं पर जो खेतों में है, यानी घोड़ों, गधों, ऊँटों, गाय, बैलों और भेड़ बकरियों पर ऐसा पड़ेगा कि उन पर बड़ी भारी मरी फैल जाएगी। खुदावंद इस्राएल के चपाओं को मिस्रियों के चपाओं से जुदा करेगा और जो बनी इस्राएल के हैं उनमें से एक भी नहीं मरेगा। और खुदावंद ने एक वक्त मुकर्रर कर दिया और बता दिया कि कल खुदावंद इस मुल्क में यही काम करेगा। और खुदावंद ने दूसरे दिन ऐसा ही किया और मिस्रियों के सब चुपाए मर गए, लेकिन बनी इस्राएल के चपाओं में से एक भी ना मरा। चनांचे फ़िरौन ने आदमी भेजे तो मालूम हुआ कि इस्राएलियों के चपाओं में से एक भी नहीं मरा है, लेकिन फ़िरौन का दिल मुतसब था और उसने लोगों को जाने ना दिया। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि तुम दोनों भट्टी की राख अपनी मुट्ठियों में ले लो और मूसा उसे फ़िरौन के सामने आसमान की तरफ उड़ा दे, और वो सारे मुल्क मिस्र में बारीक गर्द होकर मिस्र के आदमियों और जानवरों के जिस्म पर फोड़े और फफूले बन जाएगी। सो वो भट्टी की राख लेकर फ़िरौन के आगे जा खड़े हुए और मूसा ने उसे आसमान की तरफ उड़ा दिया और वो आदमियों और जानवरों के जिस्म पर फोड़े और फफूले बन गई। और जादूगर फोड़ों के सबब से मूसा के आगे खड़े ना रह सके, क्योंकि जादूगरों और सब मिस्रियों के फोड़े निकले हुए थे। और खुदावंद ने फ़िरौन के दिल को सख्त कर दिया और उसने जैसा खुदावंद ने मूसा से कह दिया था उनकी ना सुनी। फिर खुदावंद ने मूसा से कह के सुबह सवेरे उठकर फ़िरौन के आगे जा खड़ा हो और उससे कह कि खुदावंद अब्रानियों का खुदा यूँ फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें, क्योंकि मैं अब की बार अपनी सब बलाएं तेरे दिल और तेरे नौकरों और तेरी रैयत पर नाज़िल करूँगा, ताकि तू जान ले कि तमाम दुनिया में मेरी मानत कोई नहीं। और मैंने भी अभी हाथ बढ़ा कर तुझे और तेरी रैयत को वबा से मारा होता और तू ज़मीन पर से हलाक हो जाता, पर मैंने तुझे फ़िल हकीकत इसलिए कायम रखा है कि अपनी कुव्वत तुझे दिखाऊं ताकि मेरा नाम सारी दुनिया में मशहूर हो जाए। क्या तू अब भी मेरे लोगों के मुकाबला में तकब्बर करता है कि उनको जाने नहीं देता? देख, मैं कल से इसी वक्त ऐसे बड़े बड़े ओले बरसाऊंगा जो मिस्र में सब से उसकी बुनियाद डाली गई आज तक नहीं पड़े। बस आदमी भेज कर अपने चपाओं को और जो कुछ तेरा माल खेतों में है उसको अंदर कर ले, क्योंकि जितने आदमी और जानवर मैदान में होंगे और घर में नहीं पहुंचाए जाएंगे उन पर ओले पड़ेंगे और वो हलाक हो जाएंगे। सो फ़िरौन के खादमों में जो खुदावंद के कलाम से डरता था वो अपने नौकरों और चपाओं को घर में भगा ले आया, और जिन्होंने खुदावंद के कलाम का लिहाज ना किया उन्होंने अपने नौकरों और चपाओं को मैदान में रहने दिया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा ताकि सब मुल्क मिस्र में इंसान और हैवान खेत की सब्ज़ी पर जो मुल्क मिस्र में है ओले गिरें। और मूसा ने अपनी लाठी आसमान की तरफ उठाई और खुदावंद ने रायद और ओले भेजे और आग ज़मीन तक आने लगी और खुदावंद ने मुल्क मिस्र पर ओले बरसाए। बस ओले गिरे और ओलों के साथ आग मिली हुई थी, और वो ओले ऐसे भारी थे जब से मिस्री कौम आबाद हुई ऐसे ओले मुल्क में कभी नहीं पड़े थे। और ओलों ने सारे मुल्क मिस्र में उनको जो मैदान में थे, क्या इंसान क्या हवान, सबको मारा, और खेतों की सारी सब्ज़ी को भी ओले मार गए और मैदान के भी सब दरख्तों को तोड़ डाला। मगर जशन के इलाका में जहाँ बनी इस्राएल रहते थे ओले नहीं गिरे। तब फ़िरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर उनसे कहा कि मैंने इस दफ़ा गुनाह किया, खुदावंद सादक है और मेरी कौम हम दोनों बदकार हैं।
खुदावंद से शिफायत करो, क्योंकि ये ज़ोर का गर्जना और ओलों का बरसना तुमको जाने दूंगा, अब रुके नहीं रहोगे। तब मूसा ने उसे कहा कि मैं शहर से बाहर निकलते ही खुदावंद के आगे हाथ फैलाऊंगा और रायद मौकूफ़ हो जाएगा और ओले भी फिर ना पड़ेंगे, ताकि तू जान ले कि दुनिया खुदावंद की ही है। लेकिन मैं जानता हूँ कि तू और तेरे नौकर अब भी खुदावंद खुदा से नहीं डरोगे। बस सुन, और जो कोई तो ओले मार गए, क्योंकि जौ की बालियाँ निकल चुकी थी और सन में फूल लगे हुए थे, पर गेहूँ और कटिया गेहूँ मारे ना गए, क्योंकि वो बड़े ना थे। और मूसा ने फ़िरौन के पास से शहर के बाहर जाकर खुदावंद के आगे हाथ फैलाए, सो रायद और ओले मौकूफ़ हो गए और ज़मीन पर बारिश थम गई। जब फ़िरौन ने देखा कि मींह और ओले और रायद मौकूफ़ हो गए, तो उसने और उसके खादमों ने और ज़्यादा गुनाह किया कि अपना दिल सख्त किया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आसमानी खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं। खुदा बाप, इस कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमें पढ़ने को दिया। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ जितने अजीज़ों ने ये कलाम पढ़ा है, सुना है। पा खुदा, मैं उनके लिए बनी इसराइल की तरह दुआ करती हूँ कि खुदावंद जितनी भी बलाएँ खुदावंद नाज़िल हुई, उन्होंने खुदावंद मिस्री लोगों को नुकसान पहुँचाया, लेकिन जो तेरे लोग थे खुदावंद उनको नुकसान ना पहुँचा। पा खुदा, मैं दुआ करती हूँ इन सब लोगों को अपनी कौम बनी इसराइल की तरह ब्लेस कर बरकत दे, और इन पर हर आने वाली आफत को, हर तरह की वबा को, हर तरह की कमियों, कमज़ोरियों, बीमारियों को पा खुदा तो इनकी ज़िंदगियों से, इनके घरानों से, इनकी सरहदों से हमेशा के लिए दूर कर। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं। यीशु मसीह के नाम में सुन और बख्श दे। आमीन।